हेलो बच्चों, आप क्वेश्चन देखते हैं। 3.57 10⁻² टेस्ला तीव्रता का अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता है। यदि C/m का मान 1.76 10⁻11 किलोग्राम प्रति कूलम प्रति किलोग्राम है तो इलेक्ट्रॉनों की परिक्रमण की आवृत्ति होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा है प्रश्न की, मुख्य अवधारणा ठीक है, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? वो हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में कण की वृत्ताकार गति वृत्ताकार गति वृत्ताकार गति ठीक है, एवं उसकी आवृत्ति। तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से मुख्य अवधारणा को, तो ये हमारी मुख्य अवधारणा है। इसमें क्या बताया गया है, मुख्य अवधारणा को समझते हैं। अगर कोई कण किसी अनुप्रस्थ काट, यानी कि अनुप्रस्थ इसलिए बोला जा रहा है कि हम लंबवत मान रहे हैं क्षेत्र को, तो अगर कोई भी कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो वो एक वृत्ताकार गति का फॉलो करेगा। क्या करेगा? वृत्ताकार गति करेगा। तो ये वृत्ताकार गति हो गई जिसकी त्रिज्या हम r मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी आवृत्ति हमें निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? इसकी आवृत्ति। तो बच्चों अगर पर मान लें ये v0 स्पीड से प्रारंभ कर रहा है, यानी कि जहाँ पे इसका मान c दिया हुआ है हमको, मान लो v वेग मान लेते हैं इसका, क्योंकि वेग तो हमें इसने नहीं दिया है। ठीक है, तो हम इसको v मान लेते हैं ना, इसका वेग को हम v मान लेते हैं। तो बच्चों होता क्या है आपको पता है, ये हो गया आपके पास मुख्य अवधारणा। तो जब ये वृत्ताकार गति कर रहा है तो इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो होगा, अभिकेंद्रीय बल, वो कौन देगा? चुंबकीय बल। तो ये हमारे पास मुख्य अवधारणा है। अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल का मान हम जानते हैं बच्चों, क्या होता है? जहाँ v इसकी चाल और r इसकी त्रिज्या है, और चुंबकीय बल होता है QVB। ठीक है, तो यहाँ से हम v निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका mv/QB। सॉरी, ये r निकाल लेंगे यहाँ से ना, ये r निकाल लेंगे, यहाँ से r आ जाएगा हमारे पास mv/QB। अब हम आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति हो जाएगी बच्चों 1/आवृतकाल। और आवृतकाल क्या होगा? अगर यहीं से हम आवृतकाल लिखें तो ये होगा 2πr/v। तो आवृत्ति हो गई 1/आवृतकाल, यानी कि 1/2πr/v, यानी कि v/2πr। r जो था अभी अभी हम निकाला है mv/qb, v से v गया, तो ये हो गया आपका qb/2πm। ठीक है, अब देखो q/m का मान हमें दे रखा है, जो कूलम अपॉन m से बता रखा है हम लोग। कितना मान है? ये दे रखा है 1.76 10⁻11। 1.76 10⁻11 ये हमें दिया हुआ है। b का मान दिया हुआ है अपन को 3.57 और 10⁻2 ऋणात्मक में, ये b का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पुट कर लेते हैं, तो आवृत्ति यहाँ से आ जाएगी हमारे पास। आवृत्ति का मान क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर डालेंगे तो अपन इसको q/m 1.76 10⁻11, b हो गया 3.57 10⁻, और ये हो गया आपके पास 2 पाई कितना है? 3.14, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं अपन। तो ये 3.57 हो गया, 3.14, और इसको कट करते हैं अगर अपन तो ये जो हो गया 0.88।
तो f का मान जो आ गया बच्चों, अगर अपन देखें तो ये 10 की घात 7 भी हो जाएगा। तो 0.88 3 × 0.57 बटा 3.14 गुणा 10 की घात 9। तो बच्चों अगर अपन यहाँ से जाएं तो इस सब को कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो लगभग ये जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा 62 मेगाहर्ट्ज। ये हो जाएगा 62, यानी कि 600 छः 62.8। ये हो जाएगा बच्चों, इसको हल करने पे 62.8 मेगा, यानी कि 10 की घात 6 हर्ट्ज। तो बच्चों ये हमारा अंतिम उत्तर होगा। और अगर देखें इसको तो इसको लिख सकते हैं, नहीं नहीं ये नहीं आएगा, माफ़ करें, क्योंकि ये तो ज़्यादा आएगा इससे, क्योंकि नीचे 3.17 है। तो बच्चों ये 100 के लगभग आएगा। तो इसको अगर अपन निकालेंगे तो लगभग 100 मेगा हर्ट्ज के बराबर इसका आंसर होगा। तो ये आंसर इसका अंतिम उत्तर होगा। और विकल्प की गणना करें, विकल्प को देखें हम। अच्छा, यहाँ पे 1 गीगा हर्ट्ज भी है बच्चों ना, और 1 गीगा हर्ट्ज कितना हो जाता है, क्योंकि 10 की घात 9 तो आएगी यहाँ से, अगर इसको हम कट करें यहाँ से तो लगभग ये आ जाएगा 1 × 10 की घात 9। ठीक है बच्चों, तो ये गीगा हर्ट्ज बनेगा ना, क्योंकि 1 गीगा होता है 10 की घात 9। तो ये अंतिम उत्तर होगा हमारे पास 1 गीगा हर्ट्ज, क्योंकि ये लगभग एक बार नहीं कटेगा, एक से ज़्यादा कटेगा। और एक से ज़्यादा को जब हम 0.88 से 0.88 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो एक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लगभग 1 गीगा हर्ट्ज। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 1 गीगा हर्ट्ज, क्योंकि 10 की घात 9 जो होती है 1 गीगा होती है। 10 की घात 9 = 1 गीगा। तो अंतिम उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आपके पास विकल्प बी। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।